4 साल के अंतराल के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद दुनिया की निगाहें अब उनकी नीतियों और निर्णय पर टिकी हुई है। जानकारों को लगता है कि ट्रंप पहले कार्यकाल की नीतियों पर अगर डटे रहे तो भारत और अमेरिका के बीच सामरिक और रणनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ ही एशिया में चीनी प्रभुत्व पर लगाम कसने के लिए क्वाड को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि अमेरिका बहुत हद तक भारत पर भी निर्भर करेगा। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने अमेरिका में वहां के प्रवासी भारतीयों से जुड़े कार्यक्रम में फिर एक बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। हालांकि तब ट्रंप हार गए थे और इस चुनाव में भी ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं ईसाइयों के उत्पीड़न पर सख्त बयान देते हुए कट्टर लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकियों को बचाने और अपने नए कार्यकाल में अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को और मजबूत करने की घोषणा की थी। अब कूटनीतिक विशेषज्ञों को लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की रूस से बढ़ती नजदीकी मामले में ट्रंप का रुख अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन से उदार होगा और बाइडेन का इस मामले में रुख बेहद सख्त था। हालांकि भारत ने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। दूसरा मामला अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर निज्जर हत्याकांड के बाद भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश मामले में दोनों देशों के बीच खींचतान है। विशेषज्ञों को अब यह लगता है कि इन दोनों ही मामलों में अमेरिका के रुख में बदलाव की संभावना है। ट्रंप के आने से अमेरिका फर्स्ट नीति के राह पर चलते हुए ट्रंप ने बेरोजगारी के खात्मे के लिए रोजगार का पहला अवसर अमेरिकियों को देने के इरादे जताए हैं और ट्रंप ने पहले कार्यकाल में H-1B वीज़ा की शर्तें कड़ी कर दी थी, ये आपको याद होगा, और इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत के IT इंडस्ट्री पर पड़ा था। ट्रंप ने अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क घटाने का दबाव भी डाला था और वैसे तो राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई के समर्थन में कहा था कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन कश्मीर पर मध्यस्थता की बात भी कह दी थी। फिर भी ट्रंप के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान की नकेल भी कसी गई और उसे मदद में बड़ी कटौती दी गई। चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन के बेहद करीब है, ऐसे में ट्रंप का पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रति नरम रुख अपनाने के संकेत नहीं है। वैसे तो राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई के समर्थन में कहा था कि भारत को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन कश्मीर पर उन्होंने ये भी कह दिया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए। फिर भी ट्रंप के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद दी जाती थी उस पर नकेल कसी गई और बड़ी कटौती मिलने वाली मदद में की गई। चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन से लगातार अपनी नज़दीकियां बढ़ाते रहे हैं, ऐसे में ट्रंप का पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रति नरम रुख होगा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान मामले में भारत को अमेरिका का साथ मिला था और कश्मीर के मामले में ज़रूर रवैया ढुलमुल रहा था और तब ट्रंप ने भारत को विश्वास में लिए बिना जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान से समझौता कर अपनी सेना वापस बुलाई, उसकी भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और इसी तरीके से भारत H-1B वीज़ा मामले में भी लगातार संघर्ष करता रहा। अब ग्लोबल वार्मिंग में कमी पर भी दोनों देशों की राय अलग अलग रही हैं और उस दौरान भारत को कश्मीर मामले में अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश भी ठुकरानी पड़ी थी। दोनों देशों के बीच आयात मामले में टैरिफ कम करने के मामले में भी मतभेद सार्वजनिक हुए। बाइडेन प्रशासन ने भी चीन के दखल को कम करने के लिए पूरी ताकत लगाई थी और चीनी मुद्दे पर अमेरिका के पास भारत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऐसी स्थिति का भारत को कूटनीतिक लाभ होगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पे ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक असर ही पड़ने वाला है ट्रंप के सत्ता में आने से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।